बंधुओं, एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा था। तो मार्ग में जाते जाते उसको एक आम का बगीचा दिखा। बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करें। उसने आम का बगीचा देखा तो आम के पेड़ पर बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हुए थे। तो उस व्यक्ति के मन में आया कि क्यों ना इन आमों का स्वाद लिया जाए। तो वह व्यक्ति जैसे ही उन बगीचा की तरफ बढ़ने लगा तो आम को देखा किसने? उसकी आंख में। किसने देखा? आंख में। लेकिन आंख अगर चाहे तो उन आम का स्वाद ले सकती है? नहीं ले सकती। आंख चाहे उस फल को तोड़ सकती है? नहीं तोड़ सकती। आंख चाहे उस फल के पास जा सकती है? नहीं जा सकती। लेकिन फल किसने देखा? आंख ने। लेकिन आंख ने फल देख तो लिया। ये कर्म की आप गति देखना कि कर्म का फल हमें कैसे मिलता है। तो आंख ने वह फल देखा और फल के पास चल करके कौन गए? पैर। आंख ने फल देखा, कामना हुई कि फल बड़ा सुंदर है, आम बड़ा पका हुआ लगा हुआ है, इसका स्वाद लिया जाए। तो चल करके आम के पास कौन गए? पैर। तो जब चल करके पैर गए, पैर चाहे तो उस फल को तोड़ सकते हैं? नहीं। तो फल को तोड़ा किसने? हाथ ने। फल को हाथ ने जब तोड़ लिया, उस व्यक्ति ने उस फल को जब तोड़ लिया तो अब हाथ चाहे कि हाथों को स्वाद लग जाए कि फल खट्टा है कि मीठा है, तो हाथों को स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा। तो फल को खाया किसने? रसना ने। जीव ने उस फल का स्वाद लिया कि फल मीठा है कि खट्टा है। तो स्वाद किसको आया? जीव को। अब इसमें भी एक बात है, जिसने चखा उसने रखा नहीं। रखा किसने? पेट ने। अब ये एक कड़ी बन गई। आंख, फल देखा किसने? आंख ने। चलकर कौन गए? पैर। तोड़ा किसने? हाथ ने। फल चखा किसने? जीव ने। और रखा किसने? पेट ने। ये सारी क्रिया हुई। अब तब तक क्या हुआ? उस बगीचे का, उस आम के बगीचे का मालिक आया और दबे पांव आकर के उस व्यक्ति के जाकर के पीठ में 2-4 डंडे जमाए। आम तोड़ रहा है, उस मालिक ने 2-4 डंडे जोर जोर से उस व्यक्ति के पीठ में जमा दिए। अब बताओ, इसमें पीठ का कोई भाग था? न पीठ चल करके गई, न पीठ ने फल देखा, न उसने तोड़ा, न चखा, न रखा। पीठ सब कुछ पीठ ने नहीं किया, लेकिन पिटे पीठ का इसमें क्या दोष था? लेकिन जब आगे जो क्रिया हुई, जब पीठ में दर्द हुआ तो आंसू कहां से निकले? आंसू आंख से निकले। और प्रारंभ में देखा किसने था? आंख ने देखा। तो कितना भी घूम फिर करके कर्मों का फल मिलेगा उसी को जिसने वह कर्म किया। ये सत्य है। कर्म गति तारे नाही डरे है। आज नहीं, अगले जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में हमें कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। अगर हम चाहें कि हमारे कर्मों का फल कोई और भोग ले, निज कृत कर्म भोग शुभ भ्राता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। शुभ करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अशुभ करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अब यहाँ पर भीष्म पितामह के लिए लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह को इतना दुख मिला, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे रहे, तो भीष्म पितामह ने कौन से बुरे कर्म किए थे? पूरा जीवन उनका देख लो, कोई ऐसा पाप कर्म तो किया नहीं। लेकिन जब भीष्म पितामह ने कहा कि हमने ये सब, हमें अपने 100 जन्मों की याद है कि हमने 100 जन्म तक अपने कोई पाप कर्म नहीं किए, तो हमें किस जन्म का ये कष्ट मिल रहा है? बाणों की सैया पर लेटे हैं।
तो गोविंद ने कहा कि 100 जन्म तक तो आप देख सकते हैं, लेकिन 101 जन्म तक मैं देख रहा हूं। आप एक राजा थे और राजा जंगल में शिकार खेलने आप जा रहे थे, तो एक रास्ते पर सांप जा रहा था, उसको आपने बाण की नोक से सांप को उठा करके झाड़ियों में फेंक दिया। तो झाड़ियों में फेंका हुआ सांप के रोम रोम में कांटे चुभ गए। उस सांप ने आपको श्राप दिया था कि एक ना एक दिन जैसे मैं इस कष्ट से, इस पीड़ा से मर रहा हूं, ऐसे ही आपको भी मरना पड़ेगा। उसके रोम रोम में कांटे चुभे। उसने श्राप दिया कि आपको भी ऐसा ही होगा, तो आपके भी रोम रोम में बाण छिपे हुए। तो 100 जन्म के बाद भीष्म पितामह को फल मिला, लेकिन मिला चाहे उन्होंने वह कर्म जान करके किया या अनजाने में किया। अब आप करंट के तार को, बिजली के तार को जानबूझ करके छुओ या अनजाने में छुओ, लेकिन वो करंट तो देगा ही देगा। अग्नि में आप हाथ जान करके डालो या अनजाने में आपका हाथ अग्नि में चला जाए, अग्नि रहम तो करेगी, वो तो जलाएगी जलाएगी। तो कर्म आप जान के करो या अनजाने में, लेकिन अनजाने में किया हुआ कर्म, हम जो पुण्य करते हैं, नाम जप करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, उनमें कट जाता है। लेकिन जान करके अगर हम पाप कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य भोगना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।